करूं सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करन धनीश देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मेराज सुना। तेज कुंवर श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। प्रथम लागू दो चरण को धनिये न छुड़ायो खिन। लाख तली लालेड़िया मेरे जीव के ही जीवन। इन पांव तले पड़ी रहूं धनी नजर खोलो बातू। पलना वालू निर्पुनेत्रे मेरे जीव के जीवन। मेरे जीव के जीवन। धामधनी अक्षरातीत के परम लाडले सुंदर साथ जी, आपके कोमल चरणों में मेरी आत्मा के दिल का प्रेम भरा सिजदा कबूल करें। प्रणाम जी। धामधनी की कृपा से हम सबको इतना सुंदर अवसर प्राप्त हुआ है और सभी सुंदर साथ बड़े उत्साह के साथ वाणी भी झीलते रहते हैं। 24 घंटा हम सब किसी न किसी प्रकार से वाणी के जल में झीलते हैं और वो ऐसा झील जल है जिसके अंदर अनंत रंग है और अनंत रस है। धामधनी के दिल के अंदर विराजमान 8 सागरों के अंदर हर सागर में अनंत सागर और उसके अनंत रंग और हर रंग की किरण में अनंत रस। तो अनंत का भी अनंत गुना ऐसा जल की बारिश इस वाणी के द्वारा हम सुंदर साथ के ऊपर बरस रही है। और आज कलश हिंदुस्तानी प्रकरण 12 जिसकी 7 चौपाई पर परसों विराम दिया था, आज वहीं से प्रारंभ करेंगे। झीलना। भूल गैया खेल में जो सैया है समर्थ। प्रकाश पिया का मुझ पे कहे समझाऊं अर्थ। खिलवत में धामधनी श्यामा जी को कह रहे हैं कि कठिन हाल है रूहों का, पर तुम विरचो जिन। भूल गैया उन्हें सुध नहीं, हांसी यही मोमिन। तो धामधनी इस बात को अच्छी प्रकार से जानते हैं कि रूहें इस संसार में आने के पश्चात अटक गई, भटक गई और उनका दिल सटक गया। अटक गई, भटक गई और सटक गई। और ये धामधनी अच्छी तरह जानते हैं कि माया अटकने सटकने के बाद पटकती। अटक भटक सटक पटक, ऐसा माया का जोर है।
और धामधनी जब अपनी रूहों को इस प्रकार के कष्ट भोगते हुए देखते तो वो रुक कैसे सकते। वो धामधनी अपने हुक्म का बल देकर, तारतम का बल देकर इंद्रावती को जगाकर, जिनके दिल के अंदर अक्षरातीत अपनी श्यामा जी के अंग के साथ बैठे, जिन श्यामा जी की सुरता को श्याम जी के मंदिर में तारतम दिया था, अब वो तारतम का तारतम इंद्रावती जी को हफ्सा में दे दिया। तो और उनको खिताब दे दिया महामती का। महामती इंद्रावती का वो स्वरूप है जिसके अंदर धामधनी का जोश, जागृत बुद्धि, बुद्धमूल वतन और सच्चिदानंद स्वरूप, जुगल स्वरूप राज्य श्यामा जी और अपने सतत अक्षर ब्रह्म के साथ विराजे। श्री धनी जी को जोश, आत्म दुल्हन, नूर, हुकुम, बुद्धमूल वतन, ये पांचों मिल जब इंद्रावती को ये पांचों मिली, ये पांचों मिल भई महामती, फिर इंद्रावती जी महामती हो गई। वेद कते को पहुंची सर। पहले ही धामधनी ने इस ब्रह्मांड में अपने हुक्म से वेद और कते, हेमेटिक और सेमेटिक के जितने ग्रंथ हैं, उन्होंने उसमें पहले से लिखा दिया था कि मैं ही आखिरी जमाने का खावंद हूं, आऊंगा और अपनी रूहों को जगाकर अपने संग ले जाऊं। और वो घड़ी कयामत की घड़ी है और वो घड़ी आ गई। तो सुंदर साथ जी श्यामा जी को कह रहे हैं, कठिन हाल है रूहों का, क्योंकि अब उनको पता है कि रूहों के पास कोई चारा नहीं है इस माया के बल से बाहर होने का। वो सिर्फ मैं निकाल सकता हूं। तो धामधनी श्यामा जी में बैठे और ये जुगल स्वरूप इंद्रावती में बैठे और अपनी मेहर भरी नजर से अपने दिल के अनंत सागरों का खुलासा कर दिया अपने इल्म से। तो कठिन हाल है रूहों का, पर तुम विरचोचित, श्यामा जी आपको ले चलना है सबको, शोभा आपकी ही है, क्योंकि ये आपके अंग स्वरूप हैं, तो लेके भी आप ही को चलना पड़ेगा। तो उनके ऐसे कठिन हाल को देखकर आप उदास मत होना। विरचो यानी उदास होना। कठिन हाल है रूहों का, मैं जानता हूं, पर तुम विरचो जी, क्योंकि अगर तुम ही उदास हो गई तो इनको निकालेगा कौन? मैं हूं तुम्हारे अंदर, मैं सब कुछ वो दूंगा जिससे निकालना तो आपको ही पड़ेगा। आपको ही मर्जिया होकर, मर्जिया यानी गोताखोर होना, इस संसार के माया जाल में जो रूहें फंसी हैं, गोताखोर होकर आपको ही इनको निकालना होगा। और वो सारा प्रक्रिया मैं पूरी कर दूंगा। भूल गईया उन्हें सुध नहीं, वो भूल गई हैं, उन्हें सुध नहीं है, तो क्या हुआ? है तो मेरी, है तो आपकी, भूल गई तो भूल गई। अब हमें क्या करना है? हमें उन्हें जगाकर याद दिलाना है और अपने संग धाम में उन्हें खड़े कर देना। भूल गईया खेल में जो सैया है समर्थ,
परम धाम में उनका ऐसा इश्क का बल था। तुम कूदत हो हर समय अपने इश्क के बल। ऐसा इश्क का बल था कि समर्थ, पूरा सामर्थ्य था उनके अंदर अपने इश्क के का जोर दिखाने के वास्ते। लेकिन क्योंकि इश्क मेरा था, मेरा है, मेरा ही रहेगा। अब वो जब रूहें भूल चुकी हैं तो उनको निकालने का काम भी तो मुझे ही करना होगा। भूल गईया खेल में जो सैया है समरथ, तो धामधनी महामती जी को तारतम का ऐसा प्रकाश दे रहे हैं। प्रकाश पिया का मुझ पे कहे समझाऊं अर्थ। अर्थ समझाने का मतलब यह है कि परम धाम के इश्क रब्द का खुलासा कर देगा। 90,000 हर्फ जो अक्षर को सुनाए थे उसका खुलासा कर देगा। इश्क, इल्म, खिलवत, वहदत, निस्बत का खुलासा कर देगा। परम धाम के 25 पक्षे जो चेतन है, शीतल है, कोमल है, सुगंधित, माधुर्यता के रस से परिपूर्ण है, आत्माएं जैसे आप वैसे परम धाम के 25 पक्षी। इसका निवेरा कर दूंगा। प्रकाश पिया का मुझ पे कहे समझाऊं अर्थ। तो माया का अर्थ बता दूंगी और धाम का अर्थ बता दूंगी। सबन को भेली करूं, सबको इकट्ठा करूं, दृढ़ कर देऊं मन, उनके मन में धाम की दृढ़ता भर दो। अहम में जाग्या धाम का। उन जो भूल गई हैं अपने मूल स्वरूप को, वो पहचान ले। भूल गईया खेल में जो सैया है समरथ, प्रकाश पिया का मुझ पे कहे समझाऊं अर्थ। सबन को भेली करूं, अब सबको इकट्ठा करूं तब तो अर्थ बताऊं। तो ये इकट्ठा करने का ही एक किरण लहर अभी चल रहा है। ऐसा सुंदर अवसर पहले कभी नहीं मिला था। हम सब कोई न कोई बहाना करके निकल जाते थे, लेकिन आज तो धामधनी उनकी वाणी, उनका स्वरूप, उनका चितवन, वाणी मंथन, इसके अलावे मानो किसी भी सुंदर साथ के पास माया का दूजा कोई काम, सिर्फ धामधनी का काम। सबन को भेली करूं, तो उन्होंने ऐसी कोविड-19 की पैंडेमिक महामारी खड़ी कर दी कि सबको इकट्ठा होना पड़ा, और ये धामधनी का हुक्म कर रहा है। सबन को भेली करूं, दृढ़ कर देऊं मन, और सबके दिल में बता दूं, उनको दृढ़ कर दूं उनके दिल में कि वो धाम की अंगना है। श्यामा जी की अंग, अक्षरातीत के तन, और उनका मूल धाम में। यहां मत भटको, असल मूल तो धाम में। खेल दिखाऊं खोल के, जिन विद ए उत्पन्न। अब ये खेल की का मूल क्या है, कैसे प्रकट हुआ, अब ये सब कुछ मैं आपको बताऊंगी। ये धामधनी के दिल से प्रकट होता है। कैसे? जो बात करनी है हके, पहले लेवे माहे दिल।
तो ये जो कुछ भी रूहों के संग हो रहा है, वो सब धामधनी ने अपने दिल में पहले लिया। जो बात करनी है हके पहले लेवे माहे दिल, पीछे सब में पसरे जो वाहिदत में असर। तो रूहें उस हक के दिल के वाहिद के स्वरूप की लहरे वाहिदत है। तो जो वाहिद में आया वो उसकी वाहिद की लहरों में आ जाता, क्योंकि वाहिद का खजाना तो वाहिदत रूपी लहरों में ही होगा। तो अब तो खेल का मूल कहां? धामधनी के दिल में आया, और दिल में आते ही वाहिदत स्वरूपों के अंदर आ गया। अक्षर के दिल में आ गया कि रूहों की लीला को रंग महल में देखूं, अक्षरातीत के महल में देखूं, और रूहों के दिल में आ गया कि अक्षर का खेल देखूं। अक्षर जागृत में ये ब्रह्मांड की रचना अनादिकाल से करते, और हर ब्रह्मांड की रचना का आदि होता है, अंत होता है, और ये आदि अंत की प्रक्रिया अनादि है, क्योंकि अक्षर ब्रह्म अनादि। तो जैसे वो ये ब्रह्मांड जागते हुए देखते थे, अब धामधनी उनको फरामोश करके स्वप्न में दिखाने लगे। जैसे जागते में देखते थे, अब स्वप्न में देख रहे। तो अक्षर ब्रह्म के मन के अंदर जो संकल्प विकल्प के क्रियाओं से गुजरता रहता है, क्षोभ विक्षोभ होता रहता है, तो उनके राज्य ने अक्षर ब्रह्म के दिल में डाला कि जो तुम ब्रह्मांड बनाते हो, अब उस ब्रह्मांड में मैं अपनी रूहों के संग आऊंगा, और जो तुम लीला परम धाम के अक्षरातीत के रंग महल में देखना चाहते थे या जानना चाहते थे, वो मैं तुम्हें ब्रज में दिखाऊंगा, रास में दिखाऊंगा, और जागनी रास में भी दिखाऊंगा। ब्रज और रास तो खास तौर से आपके लिए है, ऐसा धामधनी अक्षर ब्रह्म के दिल में डाल रहे। पहले लई हके दिल में, पीछे आई माहे नूर। ये ब्रह्मांड तो रचना होनी है ना, जहां पे रूहों को आना है, तो पहले रचना होगी तब तो आएंगे। इसीलिए पहले लई हके दिल में, पीछे आई माहे नूर, ता पीछे हादी रूहन में यो कर हुआ जहूर। तो इस प्रकार से इस ब्रह्मांड में आना होता है। तो अक्षर ब्रह्म के दिल में वो बात डाली, तो दिल से होते हुए, उनके चित्त से होते हुए, उनके चित्त के स्थूल स्वरूप मन में आ जाते हैं, जिसको अव्याकृत ब्रह्म कहते हैं, जिसका स्वरूप इस संसार में अव्यक्त है। मन अव्यक्त होता है, लेकिन मन के द्वारा जो स्वप्न देखा जाता है, मानो वो व्यक्त हो जाता है। तो अक्षर के दिल में जो डाला, वो उससे उस मन का जो स्वप्न स्वरूप मन है, वो आदि नारायण का स्वरूप है, और उनके दिल से वही बात प्रकट कर दी, एको हम
बहु श्याम मैं एक हूं अनेक हो जाऊं। इस प्रकार से जब जागृत में देखते थे तो भी ऐसे ही बनता था, लेकिन इस बार धामधनी के हुक्म से बन रहा है। पहले अक्षर के हुक्म से बनता था, अब अक्षरातीत के हुक्म के अंतर्गत इस ब्रह्मांड की रचना कर रहे हैं। जैसे पहले करते थे वैसे ही अभी भी कर रहे हैं। और वो हुआ, ब्रज हुआ, रास हुआ, जागने का ब्रह्मांड। तो इस प्रकार से इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति होती है। प्रकृति पैदा करे ऐसे कई इंड आलम, माया ठौर ब्रह्म सबलिक त्रिगुण की पर आत्म। ये जो 14 लोक का ब्रह्मांड है, जिसके नियंता हैं ब्रह्मा विष्णु महेश, त्रिगुणात्मक है। ब्रह्मा जी रजोगुण के, विष्णु जी सतोगुण के और शिव जी तमोगुण के प्रतिनिधित्व करते हैं। और उनके ही इन 3 गुणों से ये सारी दुनिया त्रिगुणात्मक होती है। और ये 3 गुणों का वास हर जीव के अंदर होता है, जिसकी मूल चेतना आदि नारायण के चिदाभास का अंश है, जो विष्णु जी से होता हुआ इस संसार में जीव के रूप में माता के गर्भ से प्रकट होता है। प्रकट तो गर्भ से ही होना होगा, हवा में कुछ प्रकट नहीं होता। तो खेल दिखाऊं खोल के जिन विद ए उत्पन्न। तो अभी जैसे बता दिया, आप बहुत प्रबुद्ध हो, आप अच्छी तरह से सब समझते हो कि धामधनी ने पहले दिल में लिया, फिर नूर के अक्षर ब्रह्म के दिल में डाला, और अक्षर ब्रह्म के दिल में आते ही उनके चित्त में आया, और चित्त में आते ही चित्त के स्थूल स्वरूप मन में आया, और मन के अंदर संकल्प और विकल्प होने लगा, और उसका ऐसा विक्षोभ हुआ जैसे किसी दही में जब भिगोते हैं ना मथनी को, तो मक्खन निकल कर आता है, या दूध में ऐसे करो तो भी मक्खन निकलता है। अब उसकी प्रक्रिया क्या है वो तो यहाँ का संसार जाने, लेकिन मैं तो आपको थोड़ा सा वैज्ञानिक रूप से बता सकता हूं। NOH होता है क्षारीय द्रव्य, जिसको अल्कलाइन सब्सटेंस कहते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। ये मन का वो स्वरूप होता है जिसके अंदर इच्छाएं भरी होती हैं। अब धामधनी का हुक्म मानो HCl हो, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, क्योंकि सबको तौलना है ना, तो वो अम्लीय सूरत होती है। तो क्षारीय और अम्लीय जब मिलते हैं तो वो नमक बनाते हैं। NOH और HCl मिलके NaCl बनता है, जिसका स्वरूप नमक होता है, और H2O पानी बनता है। ये होता कैसे? जब दोनों द्रव्य पदार्थ हैं, NOH और HCl, ये दोनों जब आपस में मिलते हैं तो उसके अंदर की आंतरिक ऊष्मा
विक्षोभ पैदा करती है, चर्निंग होती है, और वो ऐसे चर्निंग होती है कि वो स्थूल NaCl बन जाता है और H2O जल का स्वरूप होता है। तो ये जल का स्वरूप वो भवसागर है जिसके अंदर आदि नारायण वो स्थूल स्वरूप NaCl है। लेकिन वो जो संकल्प और विकल्प मन के अंदर चलता रहा तो एक ऐसा विक्षोभ हुआ कि उसका प्रकट स्वरूप भवसागर और भवसागर में आदि नारायण, यानी जब हुआ तो उसका प्रारंभ हुआ, आदि हुआ। और नारायण किसको कहते हैं? नार यानी जल, अयन यानी घर, यानी जिसका घर जल में हो। वो NaCl स्वरूप कहाँ रहता है? जल में, क्योंकि NaCl प्रकट जरूर हो जाता है लेकिन रहता जल में। तो इस प्रकार से ये खेल उत्पन्न हुआ और वो उसका स्वरूप अंतोतगत्वा स्थूल हो गया। एक खेल है जोरावर, बड़ो सो रचियो छल, ये तब जाहिर होइसी जब काढ़ दिखाऊं बल। और जब उसी NaCl नमक का एक टुकड़ा आप भी हो, यानी सभी जीव, जितने जीव हैं, एक नमक का बड़ा भारी ढेरा हो तो उसके अंदर के हर नमक का कण ही तो जीव है और उसका स्वरूप कहाँ रहता है? जल में। जैसे यहां पर भी आप देखेंगे कि समंदर के अंदर जो पानी होता है वो खारा होता है, नमक का स्वाद आता है। और हमारे परम पूज्य बापू गांधी जी ने समुद्र से नमक बनाने की प्रक्रिया प्रारंभ की। तो समंदर जो है वो विशाल है, मानो इस संसार में उसको अनंत की संज्ञा दी जा सकती है। वो H2O है और उसके अंदर घुला मिला NaCl है। तो जब वो नमक बाहर निकला तो आदि नारायण का स्वरूप जो उस जल में भव सागर में लिप्त था प्रकट हो गया। और प्रकट होते ही उसका हर नमक का टुकड़ा ये 14 लोक का स्वरूप हो गया और उसके सभी जीव हो गए। और इन 14 लोकों के मालिक भी उसी नमक का टुकड़ा है। आप अपने घर में नमक लाते होंगे, रिफाइंड नमक होता है। सेंधा नमक तो थोड़ा बड़ा बड़ा होता है, काला नमक उससे भी बड़ा होता है, लेकिन जो घर में रिफाइंड नमक आता है उसका एक कण उठाने की कोशिश करो, बहुत मुश्किल है, उसके साथ बहुत सारे कण आ जाए। तो हर वो छोटे छोटे कण जो इतना सूक्ष्म होते हैं वो इस जीव का सूक्ष्म स्वरूप होता है। जैसे इस तन के अंदर ये जो बाल है ना सिर पर, उस बाल का एक जो नोक है उसका 10,000वां भाग भी जीव के स्वरूप से बड़ा होता है। तो जीव उससे भी छोटा और आत्मा का स्वरूप तो अति सूक्ष्म होता है। तो एक खेल है जोरावर, और ये खेल जो जल है माया, वो उसकी तूफान, उसका उफान
अत्यधिक बलशाली होता है। ये माया छे अति बलवंत उपनी छे मूलधनी तक। तो ये सब कहां से प्रारंभ हुआ? धामधनी के दिल में अपनी रूहों को लाड़ पिलाने के वास्ते, उनको वो बातें बताने के वास्ते, इश्क की जो धाम में उनको नहीं पता। उनको अपना स्वरूप नहीं पता था, उनको मेरा स्वरूप नहीं पता, और अक्षर के बारे में तो बिल्कुल अनभिज्ञ थे। और अक्षर ब्रह्म को भी तुम्हारे बारे में नहीं पता, लीला के बारे में कुछ पता नहीं था। तो ये सारी बातें धामधनी ने लिया और प्रकट कर दिया। तो इसलिए इस छल को अपना बल देकर बनाना पड़ा कि एक बार इनको अटक दो, भटक दो, सटक दो और पटक दो। फिर जब मैं इनको लेने आऊंगा तब दौड़ के मेरे पास आएंगे। अगर ये कहीं यहां के विषय भोगों में डूब गई तो मैं पुकारता रह जाऊंगा, ये सुनेंगे नहीं। इसलिए माया के छल को अति बलशाली बना दिया। तो जब उसके बल को मैं अपने तारतम्य के ज्ञान से अलग करूंगा तब तुमको पहचान होगी। और तारतम्य का बल, तो तारतम्य का बल कोई न जाने, एक जाने मूल स्वरूप। मूल स्वरूप के चित्त की बातें तारतम्य में कई रूप। तो धामधनी के दिल से उतरी हुई वाणी ही वो बल रखती है कि इस माया के ठगनी स्वरूप से, माया के छल से बाहर कर सके। तारतम रस बानी कर, ये तारतम जो धामधनी ने अपनी मेहर भरी नजर से श्यामा जी को पिलाया, फिर इंद्रावती जी को पिलाया और ज्ञान का उजाला कर दिया, उसका जो रस है ये वाणी है। तारतम रस बानी कर पिलाइए जाको, यानी इस वाणी जो तारतम का रस है, जिसको भी पिलाइए जहर चढ़िया होए जिमी का। माया का अगर जहर चढ़ा है तो वो जहर उतर जाएगा और उसको अनंत सुख, अखंड सुख की प्राप्ति होगी। लेकिन ये बिना तारतम्य के प्रकाश के कोई कितना भी जोर लगा ले। इसीलिए तो कहा है कठिन हाल है रूहों का। तुम नाही इन छल के, छल को जोर अमल, यहां अमल नशा को कह रहे। तुम नाही इन छल के, छल को जोर अमल, साची को झूठी लगी ऐसो छल को बल। अब देखो, अब मैं तुम्हें बता रहा हूं, इंद्रावती को बताया, अब इंद्रावती महामती होकर रूहों को बता रही है, तुम नाही इन छल के। यहां के लोग माया की लहर हैं और तुम वाहिद की लहर, वाहिद दत्त।
तो तुम ना ही इन छल के, छल को जोर अमल, और ये छल इस तरह से जीव को इस तन के विषय भोग विकारों में ऐसा लपेट देती है कि उसका नशा जब चढ़ जाता है तो जीव विवेक शून्य हो जाता है। क्या बुरा, क्या अच्छा, क्या खोया, क्या पाया, कुछ भी पता नहीं चलता उसको। लेकिन तुम इस छल के नहीं, तुम माया की लहर नहीं, तुम मेरे दिल की लहर हो, वाहिद की लहर, वाहिदत हो। सांची को झूठी लगी, अब सांची यानी कि वो वाहिदत स्वरूप इस मानव तन के अंदर आकर माया के स्वरूप जीव को और उसकी लीलाओं को देखने में इतनी मग्न हो गई, क्योंकि छल का बल ने जीव को ऐसे जकड़ रखा है। आपको पौराणिक कथाएं, ब्रज का प्रारंभ तो याद ही है, वाणी में है। कृष्ण जी के माता पिता वसुदेव देवकी, वसुदेव के तन में इतने सिक्कड़ लोहे के बंधे हुए थे कि वो मानो एक पग भी बढ़ा नहीं सकते थे। और किसने तोड़ा? धामधनी के हुक्म से विष्णु जी ने तोड़ा, और वो छूट गए, और वो माया का अमल सभी सेनाओं पर पड़ गया, सब निद्रा में डूब गए, और ये कृष्ण जी को लेकर नंद घर पहुंच गए, जहां धामधनी का आवेश और अक्षर की आत्म प्रवेश कर जाती। तो उसी प्रकार से ये माया का सिक्कड़, जंजीरें सब जीवों को जकड़ रखी। इसको छुड़ाने का बल किसके पास? तारतम के पास। तारतम का बल है, और उसके बारे में सिर्फ धामधनी का दिल जानता है। तारतम का बल कोई न जाने, एक जाने मूल सब। और उनके चित्त के अंदर विध विध की बातें हैं, अपनी रूहों को जागृत करने के वास्ते, उनको लाड़ पिलाने के वास्ते। तो सांची को झूठी लगी, ऐसो छल को बन। तो इस प्रकार से जिस तन के अंदर बैठी आत्मा को तो माया क्या बांध पाएगी, लेकिन जिस जीव के माध्यम से उस इस खेल को देख रही है या इल्म को ग्रहण कर रही है, उसका भी कठिन हाल है। माया ने ऐसे उसको जकड़ रखा है विषय भोग के सुखों में कि उसका निकलना मुश्किल हो रहा है। अब धामधनी, क्योंकि आत्माएं उन तनों पर विराजमान हैं, तो कौन काटेगा? यानी जैसे आत्मा को कृष्ण जी का स्वरूप मान लो, और वसुदेव जी को जीव का स्वरूप मानो। वसुदेव को माया का, माया रूपी कंस ने लोहे के सिक्कड़ में बांध दिया, अपना छल का बल है। आत्माएं तो नहीं बनी, और वो
जब सिक्कड़ काटा तो आत्मा अपने सही स्थान पर पहुंच गई। अक्षर की आत्मा और धामधनी का आदेश। तुम आइया छल देखने, भिल गईया माहे छल। अब तुम क्या वादा करके आई थी कि अक्षर खेल देखन, खेलन नहीं। और हम खेल रहे हैं। देखने की प्रक्रिया तो तटस्थ होकर देखी जाती है, या देखो या खेलो, दोनों चीज संग नहीं हो सकती। हॉकी का मैच खेलोगे सर फूटेगा, देखोगे तो उस खेल का स्वरूप का रसपान कर सकते हो, तटस्थ होगा। तो देखने वाला खेल नहीं सकता और खेलने वाला देख नहीं सकता, वो तो खेल की प्रक्रिया में मशगूल रहता है। तो आप अपने अंदर, हम सब अपने अंदर विचारें कि हम देख रहे हैं कि खेल रहे हैं। तो धामधनी इस वचनों से आपको, हमको, महामती जी के द्वारा संदेश दे रहे हैं, तुम आइया छल देखने, भिल गईया माहे छल। और फिर आप दर्शक दीर्घा से कूद पड़े और हॉकी स्टिक लेकर खेलने लगे, और फिर जो हॉकी स्टिक से आपका सर फूटा, घुटने फूटे, लहू लुहान हुए, आपका ऐसा बुरा हाल। तो देखो दूर बैठकर और खेल का आनंद लो, खेलने की कोशिश मत करो, जीव से, माया से एक रूप मत होना। तुम आइया छल देखने, भिल गईया माहे छल। छल को छल ना लागही, ओ लहरी ओ जल। माया सागर है, जल है, और उसकी वो लहर है। तो लहर को, लहर का स्वरूप ही जल का है, तो उसको कोई तकलीफ नहीं होगी, वो तो इसी का स्वरूप है, इसी में मिल जाए। तो छल को छल ना लागई, और हम तो इश्क के बालेल हैं, हमको इश्क ही हमारा काम है। ये झूठी तुमको लग रही, तुम रहे झूठी लाग। ये झूठी अब उड़ जाए सी, दे जासी झूठा दाग। ये बहुत कठिन चीज है, और ये झूठ का खेल, झूठ के स्वरूप, झूठ के निस्बत, झूठ के सगे संबंधी, झूठ का परिवार तुमको ऐसा लग जाता है, तुम रहे झूठी लाग, और तुम अपनी निस्बत इन झूठों से मान बैठे हो। ये झूठी अब उड़ जासी, ये जो झूठे निस्बत बनाकर बैठे थे, तारतम के बल से उड़ जाएगा। लेकिन दे जासी झूठा दाग, झूठा नहीं झूठा, दे जासी झूठा दाग। जैसे एक थाली में आप भोजन करते, भोजन को कितना भी चाट के खा लो, कुछ न कुछ जूठन लगा ही रह जाएगा। धामधनी अपने तारतम ज्ञान से, उजाले से आत्मा के दिल को प्रकाशित कर रहे हैं।
लेकिन जो जीव के कारण दाग लग गया सो लग गया। दे जासी झूठा दाग, हासी होसी अति बड़ी, जिन मोहे देव दोष। कमी कहे मैं ना करूं, पर तुम्हें छल हुआ सिर पोस। ये माया तुम्हारे सर पर चढ़कर बोल रही है। ये जीव झूठा स्वरूप माया का बल लेकर तुम्हारे सिर पर खड़ा हो गया। ये क्या विडंबना है। और इस कारण से धाम में उठने पर तुम्हारी बहुत हंसी होगी और मुझे वहां पे दोष मत देना। जिन मोहे देव दोष, महामती जी कह रहे इंद्रमती जी। कमी कहे मैं ना करूं, धामधनी ने इतना रस दिया है तारतम का कि मैं अपने रूहों के संगी रूहों से जरा भी अंतर नहीं करती। मैं उनको पूरा वो अनंत वाणी का अनंत रस उनके दिल में डाल रही। पर ये माया तुम्हारे सर पर बैठकर नृत्य कर रहा है। मांग लिया खसम पे ये छल तुम देखन, जो कदी भूलियां छल में तो फिर न आवे ए दिन। ये अवसर दोबारा नहीं मिलेगा। अवसर मिल जाने के बाद भी अगर आप भूल बैठे तो बहुत ही मुश्किल है। जब लग भूली वतन तब लग नाही दोष, जब जागी हक इल्मे तब भूली सिर अफसोस। अब तारतम ज्ञान से श्यामा जी अपनी अंगी स्वरूपाओं को महामती जी के द्वारा जगा रही इल्म से। उसके बावजूद भी अगर तुम भूले तो दोष तुम्हारे सर। और ये बहुत दुख की बात है, अफसोसजनक बात। और अगर इस बार भूल गए तो दोबारा ये समय नहीं आएगा। तारतम ज्ञान आया और अगर इस अवसर का फायदा न उठाया तो दोबारा तुम्हें ये तन मिलेगा नहीं। और फिर न जाने कितने तन धारण करने होंगे। तो इसी तन से इल्म लेकर जाग जाओ और धामधनी के चरणों में आ जाओ। ऐसा महामती जी अपनी सुंदर साथ को आगाह करके उठा रही। तुम मुख नीचा होए सी आगू सैया सबन। और जो सैया जागृत हो गई उनके सामने तुम्हारा मुख शर्म से झुका रहेगा। ये हासी सत ठौर की कोई सैया कराओ जिन। ये सत्य परम धाम के अंदर हासी जो अखंड हो जाएगी। यहां तो हासी हुई और उसका विनाश हो जाता है और सब खत्म हो जाता है। लेकिन परम धाम में अगर मुख नीचा हुआ और हासी कराई सब संयन के सामने, तो वो हासी अखंड हो जाएगी। और जब भी हम परम धाम की लीला में, अष्टप्रहर की लीला में घूमेंगे तो आपके अंदर के दिल में हमेशा वो बात रहेगी कि मैं कैसे सर झुकाकर खड़ी थी।
अपनी इन स्वाभिमानी आत्माओं, संगी आत्माओं के समक्ष। ये हासी सत ठौर की, कोई सैया कराओ जिन। और मेरी संगी आत्माएं ऐसी हासी मत कराओ, मत कराओ। दुखले चलसी इत थे, नहीं आमन दूजी बेर। तिन क्यों मुख ऊंचा होए सी, जो पीयूसों बैठी मुख फेर। यहां सब कुछ आने के बाद भी पिया से अपना मुख मोड़े बैठे, यानी तारतम के वचनों को इस कान से सुना और इस कान से निकाला और अंदर लिया नहीं। तो ऐसा मत करना। ये अमृत रस को अपने दिल में लेकर धामधनी के चरण पकड़ लो। यहां से माया के दुख की गठरी उठाकर मत चलना, क्योंकि माया का प्रवेश परम धाम में नहीं। इसलिए यहां जागना ही होगा। धामधनी किसी का भी सिर शर्म से नीचा नहीं होने देंगे। इसी कारण तो ये खेल अभी भी चले जा रहा है, क्योंकि सभी आत्माएं जागृत नहीं हो रही। इसलिए ऐसा माहौल बना दिया कि अब तो जागो, जागो जागो रे जगावन वाले आ गए। तुम सुध पीयू ना आपकी, तुमको न प्राण प्रीतम की सुध है न अपनी सुध है। तू कौन आई इत क्यों कर, कहा है तेरा वतन। नार तू कौन खसम की, दृढ़ कर कहो वचन। ये कितनी वर्षों पहले बात है। संवत 1678 में श्याम जी के मंदिर में ये सवाल अक्षरातीत ने अपनी दिल के स्वरूप श्यामा जी से पूछा था, इस परामोशी के स्वरूप में। तू कौन आई इत क्यों कर, कहाँ है तेरा वतन। नार तू कौन खसम की, दृढ़ कर कहो वचन। दृढ़ कर कहो वचन के मतलब समझते हैं? सुंदर सा, सिर्फ शब्दों में कह देना कि मैं धाम की अंगना हूं। तू कौन? मैं धाम की अंगना। आई इत क्यों कर, वो हमने खेल मांगा। शब्दों में कह रहे, दिल पे नहीं ले रहे। और परम धाम से आए। परम धाम का क्या स्वरूप अभी ठीक से पता नहीं, लेकिन इतना सुन लिया है कि परम धाम से आए। तो कौन आई इत क्यों कर, कहां है तेरा वतन। और वो कहां है पता नहीं। नार तू कौन खसम, और तुम हमारे प्राणपति कौन है। कुछ नहीं समझ आए, आप ही तो हो। अरे हम ही हैं तो हम हैं कौन, कुछ पता। तो दृढ़ कर कहो, यानी इन बातों को दिल से महसूस करके, अनुभव करके कहो। सिर्फ शब्दों में कहना तो अपने आप को भ्रम में रखना, ब्रह्म के भ्रम में रखना। तुम सुध पीयू ना आपकी, ना सुध अपनों घर। ना ही सुध इन छल की, सो कर देऊं सब जाए। न माया के स्वरूप को का पता, न हम कौन पता, न हमारे खसम कौन पता, न कहां से आए पता, और किस कारण से आना हुआ पता। और इतने
वर्षों से। सोचो सुंदर सा, 399 वर्ष हो गए। अगले साल श्यामा जी को तारतम मिले हुए 400 वर्ष हो जाएंगे, सन 2021, और उनको तारतम मिला था सन 1621। आज से अगले साल 2021 सन और संवत 2078, तो 1678 में, संवत 1678 में श्याम जी के मंदिर में धामधनी प्रत्यक्ष दीदार देकर, उनको तारतम ज्ञान देकर उनके अंदर आकर विराज किए। तो अगले ही वर्ष इस बात को 400 वर्ष हो जाएंगे। सुंदर सा, और वाणी सुना सुना के जगाया जा रहा है, लेकिन हम वैसे ही नींद में पड़े। तो वो जाहिर तो कर रहे हैं लेकिन दिल पे नहीं ले रहे। मैं देखाऊं तिनविद जो होए पहचान छल। अब इस तारतम के उजाले में मैं तुम्हें माया और ब्रह्म का निरूपण कर दूंगी। महामंत्र जी कह रहे, जब तुम छल पहचानिया तब चले न याकोब। जब तुम छल पहचानिया तब चले न याकोब। इस माया के स्वरूप को जान लोगे तो ये तुम्हारे पास फटकने भी नहीं पाएगा, क्योंकि तारतम का बल आपके पास आ जाएगा। अब देखो या छल को जो देखन आया है, प्रकाश करूं इन बात का जो रहवे नहीं संदेह। अब इस छल को